मेकर फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला। हिंदी में लोग कहेंगे लेंस निर्माता सूत्र, निर्माता सूत्र। इस पर हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला पर बात कर रहे हैं। तो लेंस मेकर फार्मूला किसको कहते हैं, देख लो। फार्मूला विच शोज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ of lens F, refractive index of lens N, and radius, center of curvature, radius of curvatures R1 and R2 is called लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर्स फार्मूला। ध्यान दो, जो समझना चाहते हो उसके लिए, जो नहीं समझना चाहते उसके लिए नहीं है। तो R1 यहाँ पर हम क्लियरली कह दिए, जो फोकल लेंथ इट मीन्स F, उसके बाद हम लोग देखें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस N और रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2, क्योंकि अगर लेंस होगा तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। इन सब में रिलेशन बताने वाला फार्मूला क्या कहलाएगा, लेंस मेकर पर। तो ये फार्मूला है 1/F बराबर N-1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। ये हम लोग को लेंस मेकर फार्मूला है, लेंस मेकर फार्मूला। ठीक है, इसको हम लोग को डिराइव्ड करना, इसको प्राप्त करना। तो देख लो, ध्यान दो, अभी हम लोग इसके डेरिवेशन पर बात करते हैं। डेरिवेशन ऑफ लेंस मेकर्स फार्मूला, यानी बिल्कुल एकदम सिंपल सा ट्रिक हम बता रहे हैं, उसके आधार पर यह लॉन्ग क्वेश्चन तुम कंप्लीट कर सकते हो। इसको ड्राइव्ड कर रहे हैं, कैसे ड्राइव्ड होगा, पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लो कि हमारे पास आधार क्या है, इसको प्रूव्ड करने का। तो हम लोगों को आधार है लेंस मेकर फार्मूला के। तो लेंस मान लेते हैं, सपोज दैट यह हम लोगों को लेंस है। तो लेंस देख रहे हो कितने कर्व्ड सरफेस से बना हुआ है, दो कर्व्ड सरफेस। हम लोग देख रहे हैं दो कर्व्ड सरफेस, और दोनों कर्व्ड सरफेस को मिलाए हैं या दोनों कर्व्ड सरफेस को जोड़े हैं तो लेंस बन गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि कर्व्ड सरफेस, दोनों हम लोगों को कर्व्ड सरफेस यहाँ जो दिखाए है वो कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स सरफेस से जो रिफ्रैक्शन होता है उसके लिए भी फार्मूला हम लोग प्राप्त कर लिए। कॉनकेव सरफेस, उसके रिफ्रैक्शन के लिए भी फार्मूला हम लोग प्राप्त कर लिए। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि दोनों पृष्ठ को जोड़ेंगे तो लेंस बनेगा, और दोनों पृष्ठ के फार्मूला को जोड़ेंगे तो लेंस मेकर फार्मूला बनेगा। सिंपल सी बात है, देख लो, दोनों पृष्ठ को जोड़े तो लेंस बना, और दोनों पृष्ठ के फार्मूला को जोड़ेंगे तो लेंस मेकर फार्मूला बनेगा। सिंपल सी बात है। तो अब हम लोग दोनों पृष्ठ के फार्मूला पर कंसीडर करेंगे, दोनों पृष्ठ का फार्मूला निकालेंगे और दोनों को जोड़ेंगे। ये हम लोगों के पास आधार है। तो हम लोग यहाँ पर एक थीन लेंस पर कंसीडर करते हैं। ध्यान से देखिए, ये हम लोग एक थीन लेंस ले लिए। थीन लेंस कैलकुलेशन में प्रायः हम लोग थीन लेंस का ही प्रयोग करते हैं, और कारण तो पीछे देख ही लिए। अब हम लोग थीन लेंस देख लो। तो थीन लेंस में हम लोग ये देखें कि यह लेंस है, लेंस की कुछ ना कुछ मोटाई होगी, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कितना, यह हम लोगों को लेंस है L। लेंस का पदार्थ जो है उसका हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, N। ध्यान से समझिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग को N हो। यह लेंस जिस माध्यम में रखा गया है, इट मीन्स इसके बाहर का जो इन्वायरमेंट है वो एयर है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं ए थीन लेंस L इज सिचुएटेड इन एयर एंड थिकनेस ऑफ दिस लेंस इज T एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज इक्वल टू M। हम लोगों को यह रिफ्रैक्टिव। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक
यहाँ ओ पर एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग को हो गया पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से दो रे निकलेगी और दोनों रे जहाँ पर कटेगा वहाँ पर इमेज बनेगा। तो एक रे हम लोग देख रहे हैं सीधे निकल रही है और जो सीधे इस पर इंसिडेंट होता है स्फेरिकल सरफेस पर, उस पर बिना कोई डेविएशन के वो आगे निकल जाता है, पिछले क्लास में हम लोग देखें। और दूसरा रे यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है फर्स्ट सरफेस पर, देख लो। तो फर्स्ट सरफेस हम लोग दोनों अभी मान लेते हैं हम लोगों का दूसरा सरफेस नहीं है, तो दूसरा सरफेस नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला सरफेस से रिफ्रैक्शन के बाद या किसी न किसी भाग पर मिलेगा, तो हम लोग मान लेते हैं वो कहाँ पर मिला, ओ डैश पर। कहाँ पर मिला, ओ डैश। मतलब हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट सरफेस जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाया है कहाँ पर, ओ डैश। अब देखो हम लोगों के पास है जो अभी लेंस है वह कन्वेक्स लेंस है, और कन्वेक्स लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अभिसारी का मतलब हो गया कि जो रे को मोड़ करके एक जगह पर जमा करे, मतलब उसमें मोड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। और कन्वेक्स के बाद कनकेव की बात करें तो कन्वेक्स लेंस को अपसारी लेंस हम लोग कहते हैं। अपसारी मतलब हो गया जो इसको डाइवर्जिंग कहते हैं, मतलब जो रे को फैलाए, डाइवर्ज करे, ठीक है। ये हाई स्कूल स्तर की बात है। तो हम लोग देख रहे हैं जो रे को मोड़े और यह जो रे को फैलाए। अभी बताओ यहाँ पर ध्यान दो कि अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिए हो तो हम लोग देख रहे हैं दूसरा सरफेस नहीं है तो ओ डैश पर मिला, और दूसरा सरफेस जब आ जाएगा तब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, या जो रे मिलेगा वो कहाँ पर मिलेगा, ओ डैश के पहले या ओ डैश के बाद, ओ डैश के बाद। तो इसी को हम लोग कहते हैं नहीं ध्यान देना। देख लो हम अभी जस्ट सबको देख लो, ध्यान दो, सब कुछ सिखा देंगे लेकिन फिर भी हम वहीं पर रहेंगे, समझ रहे बात। यहाँ अभी सारी कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स लेंस क्या करता है, रे को मोड़ता है। तो पहले एक कन्वेक्स सरफेस था, अभी और एक कन्वेक्स सरफेस आ गया, तो दो कन्वेक्स सरफेस तो और न रे को मोड़ देगा, और न नीचे गिर देगा, और न नज़दीक ला देगा, तो और बाहर चला जाएगा रे, ठीक है। तो ये सब हो गया, देख लो। तो इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का जो रे है वह फाइनल इस ए पॉइंट पर मिल गया, देख लो, ध्यान दो। तो हम लोग देख रहे हैं फाइनली हुआ कहाँ पर, ए पर। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट ओ का फर्स्ट सरफेस द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब ओ डैश पर है, और सेकंड सरफेस के लिए ओ डैश पर बना जो इमेज है वह सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और उस ऑब्जेक्ट का सेकंड सरफेस मिलकर के जो फाइनल इमेज बनाएगा वह ए पर बनाएगा। मतलब फाइनल इमेज कहाँ पर बन रहा है, ए पर। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यह हम लोग का पहला पृष्ठ है, तो इसके हम लोग पोल को P1, इसके पोल को हम लोग P2 मान लेते हैं। अब देखो, तो हम लोग अब यहाँ पर इसको इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम लोग कह सकते हैं लेट हम लोग को L क्या हो गया, यहाँ पर हम लोग लेट कर लिए L, हम लोगों को थिन लेंस हम लोग को थिन लेंस L situated in air and हम लोग कह सकते हैं एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस हो गया n, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। अब हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर ए पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए पॉइंट ओ वेयर हम लोग देख हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट सरफेस द्वारा जो पहला इमेज बन रहा है कहाँ पर, ओ डैश पर, वेयर फर्स्ट सरफेस ऑफ लेंस formed
इमेज एट ओ डैश, ओ डैश। देख लो, द थिन लेंस L सिचुएटेड इन एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस N इज N हम लोग कह दें, और उसके बाद ए पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए पॉइंट O वेयर फर्स्ट सरफेस ऑफ लेंस फॉर्म्ड इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट कहाँ पर हो गया, O डैश। ठीक है, चलो देखो, अब हम लोग लास्टली हम लोग कह सकते हैं फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट ए, फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट हो गया तुमको कहाँ पर, पॉइंट ए। देख लो, तो हम लोगों के पास क्या कॉन्सेप्ट है, तो हम लोगों के पास कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों को दोनों सरफेस, दो कर्व्ड सरफेस से हम लोगों को क्या बना है, लेंस है। तो दोनों कर्व्ड सरफेस का या कॉन्वेक्स सरफेस का हम लोग जो रिफ्रैक्शन हुआ है, दोनों के लिए उस रिफ्रैक्शन से हम लोग फार्मूला ज्ञात करेंगे और दोनों पृष्ठ के, दोनों सरफेस के फार्मूला को जोड़ देंगे तो हम लोगों को क्या आ जाएगा, लेंस मेकर फार्मूला। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं फॉर फर्स्ट सरफेस। कौन सा सरफेस, फर्स्ट सरफेस। ध्यान दो, अगर फर्स्ट सरफेस की हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर फर्स्ट सरफेस, यहाँ पर इसका पोल है और फर्स्ट सरफेस के लिए ये दूरी हम लोगों को क्या कहलाएगा, वस्तु की दूरी। इट मीन्स हम लोगों को यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट यही ना है फर्स्ट सरफेस के लिए। और फर्स्ट सरफेस का जो इमेज मिला है वो इमेज ओ डैश पर, इसलिए इसको हम लोग मान लेते हैं भी डैश, इसको हम लोग मान लेते हैं भी डैश, क्योंकि फाइनल इमेज ये नहीं। तो हम लोग अभी यहाँ पर कह सकते हैं फ्रॉम, हम लोग रिफ्रैक्शन के फार्मूला से, तो रिफ्रैक्शन का फार्मूला चूँकि हम लोग कह सकते हैं 1/v, ये हो गया n/v माइनस 1/u बराबर n-1 कितना हो गया, r। तो हम लोग फर्स्ट सरफेस के लिए ले रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो n ही है और r की जगह r1, और यहाँ पर n/v के जगह क्या हो जाएगा, v डैश, क्योंकि हम लोग इमेज के डिस्टेंस को v डैश दिखाए हैं, देख लो सबको v डैश दिखाए हैं, ठीक है। और उसके बाद u तो हम लोग को u है ही, तो इसका मतलब n/v डैश माइनस 1/u बराबर n-1 r1। ये हम लोगों को फर्स्ट सरफेस से इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग यहाँ पर बात करें फिर सेकंड सरफेस के लिए, तो हम लोग कह सकते हैं फॉर सेकंड सरफेस। तो सेकंड सरफेस के लिए बात करें तो सेकंड सरफेस के लिए ओ डैश पर जो इमेज बना है वो इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। मतलब हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर ओ डैश पर, यहाँ पर इमेज एट ओ डैश, इमेज एट ओ डैश हम लोगों को हो गया, या ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को ऑब्जेक्ट का ये भी डैश जो है, अभी ये तो हम लोगों को टी हो गया। तो देखो, तो लेंस मेकर फार्मूला फिर हम लोग को है n/v माइनस 1/u बराबर n-1/r। तो r के जगह तो r2 होगा, r के जगह तो r2 होगा। खेल लो, थोड़ा सा खेल लो, देख लो, ध्यान दो। कुछ लोग हंस लो, कुछ लोग खेल लो, समझ लो बात। कुछ दिन और है, दोनों को मिला देंगे तो कुछ दिन हंस खेल लो, उसके बाद बात ख़त्म हो गया, समझ रहे। उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन सिद्धांत कहता है कि कुल एनर्जी सदैव संरक्षित रहती है। हंसना और रोना जीवन में फिक्स है, कितना हंसना है कितना रोना है। तो उस हंसी को पहले अभी हंस लोगे तो बाद में रोना पड़ेगा, उतना बात तो पक्का है।
लाइफ की सच्चाई। 5 kg हंसी या 5 kg रोना, ये दोनों दिया हुआ है भगवान। तो उस 5 kg हंसी में 3 kg अभी यूज कर लो, 2 kg बचा उधर, और रोना वाला भाग तो उधर बचले 100% बचा हुआ। तो 2 kg और है, और जितना जल्दी सठाएगा सठा लो, उसके बाद फिर रोना ही शुरू होगा। समझ रहे बात? तब पिताजी को, जब पिताजी माताजी बूढ़े हो जाएंगे तो फ़ोन करोगे, बड़ा दिक्कत हो रहा है, कुछ बचाइए हमको। हम क्या करेंगे, हम तो अपने बूढ़ा हो चुके। कहते थे बेटा बेटी उस समय में पढ़ो, तो उस समय में बात नहीं सुना था, अब लात खाओ। बात तो सीधा है, सीधा कह रहे। सुनने में थोड़ा सा खराब लगेगा, लेकिन आगे याद आएगा। 10-5 साल, 5 साल हो, ज़्यादा नहीं। चलो ठीक है, सुन लो। कुछ लोग खेल लो, कुछ लोग हंस लो, बड़ा अच्छा रहेगा। क्या नीतीश, हाथ को अगर नीचे रख लोगे लगेगा थोड़ा एक्टिव। समझ रहे हो? चलिए ठीक है, आगे और देख लो। n-1/r2। अब यहीं पर थोड़ा सा समझना, और कुछ नहीं है, 2 मिनट का खेल है। देख लो, पहले रे ऑफ लाइट फर्स्ट सरफेस में क्या हुआ था, एयर से ग्लास में गया था, एयर से ग्लास में गया था। और सेकंड सरफेस के लिए क्या होगा, ग्लास से एयर। तो कहने का मतलब ये है कि पहले जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ था उसका अभी एक प्रकार से एयर टू ग्लास, अभी ग्लास टू एयर, मतलब उल्टा हो रहा है। तो उल्टा हो रहा है, तो यहाँ पहले n यहाँ प्रयोग किए थे, तो अभी n नहीं, n का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/n। यहाँ भी n नहीं, क्या हो जाएगा, 1/n। अब देखो यहाँ v है, v मतलब हो गया, v मतलब हो गया इमेज डिस्टेंस, v मतलब इमेज डिस्टेंस। तो इमेज, इसका इमेज जो है, ये तो इसका इमेज तो यहाँ पर बना है, तो इसके इमेज या फाइनल इमेज है, इसको हम लोग मान लेते हैं कितना, v। तो इसका मतलब 1/n/v, ये तो ठीक है। लेकिन इसका u मतलब दूसरा सरफेस का u यहीं तक न है, देख लो यहाँ तक है। मतलब ये हो गया कि OP2 जो है यह दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट है। तो OP2 जो दूसरे वाले के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाए यहाँ से यहाँ तक, तो v डैश है, और इसमें से ये t को घटा देंगे तो इतना बच जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस v डैश में से कितना को घटाएंगे हम लोग, t। तो बराबर हम लोग यहाँ पर इस u के जगह लिख सकते हैं v डैश माइनस t, v डैश माइनस t। अब देखो इसको आगे बढ़ा लो, तो यह हो गया तुमको 1/nv माइनस 1/v डैश माइनस t, और बराबर हो गया ये तुमको 1 माइनस n, हम लोगों को ये 1 माइनस n, अब बटे हो गया ये n/r2, इतना आ गया। अब देख लो, तो इसमें यह हम लोग को इक्वेशन कौन सा, सेकेंड।